कश्मीर में इनकाउंटरों का सिलसिला और इनकाउंटरों के सिलसिले में आज बारामूला का नज़दीकी इलाका बांडीपोरा और बांडीपोरा के शोगबाब के इलाके में सुबह सुबह हुई गोलाबारी में 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। ये पहले गोलीबारी हुई, उसके बाद गोलाबारी, क्योंकि मिलिटेंटों के बारे में बताया गया कि वो जंगलात के इलाके में थे और मिलिटेंटों की प्रेजेंस मिलने के बाद पूरे इलाके का कॉर्डन किया गया और इस कॉर्डन के दौरान गोलीबारी का तबादला भी हुआ। गोली भी चली, गोले भी चले और वापसी गोलीबारी में भी 3 फौजी जवानों के जख्मी होने की खबर है। कल आपको याद होगा आईजी कश्मीर विजय कुमार ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया था कि इस साल 80 से ज़्यादा मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, जिनमें ज़्यादा तादाद लश्कर ए तैयबा की है और इस महीने में 20 से ज़्यादा 2 दर्जन के करीब मिलिटेंट मारे जा चुके हैं और आज के 2 लेके कहा जाता है कि 24 की ये तादाद हो चुकी है। मिलिटेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन और इसी ऑपरेशन के बीच में खबरें जहाँ बड़ी हैं, जहाँ इंटरनेशनल से लेकर नेशनल बॉर्डर पर ड्रोन की खबरें भी हैं, वहीं कश्मीर में मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशनों में सख्ती लाई जा रही है और इस सख्ती के दौरान मिलिटेंटों के खिलाफ पुलिस का दावा है कि कामयाबियां मिल रही हैं। सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। की वसादत से यहाँ पे हमें ये पता चला कि यहाँ पे जो चिनार की शाख तराशी की है यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल पटन में, तो मैं आपको ये बताऊं कि ऑलरेडी वहाँ पे वो जो चिनार का दरख्त था, तो प्रिंसिपल साहब ने यहाँ एप्लीकेशन मूव की है, बट इट वाज डेफिसिट इन सम डॉक्यूमेंट्स, तो मैंने फॉर क्लैरिफिकेशन भेजी है। बट आप कह रहे हैं कि उन्होंने वहाँ पे शाख तराशी ऑलरेडी की है। इट इज़ एक्चुअली बैंड अंडर लॉ अनलेस एंड अनटिल देयर इज़ अ प्रॉपर परमिशन टू इट। आई विल डेफिनेटली सीक एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द प्रिंसिपल कंसर्न कि उन्होंने विदाउट परमिशन ये कैसे कटवा दिए हैं एंड कितना उन्होंने वहाँ पे काटा हुआ है। डेफिनेटली द लॉ विल फॉलो एंड जो भी कोर्स ऑफ एक्शन अंडर स्पेसिफिक ट्रीज एक्ट या रॉयल ट्रीज एक्ट है वो हम लोग डेफिनेटली इनिशिएट करेंगे। कौमी सरमाया कहे या कश्मीर की पहचान, चिनार दरख्त यहाँ पे एक तो कश्मीर की पहचान है जिसको कश्मीर में बोन भी कहा जाता है। इन चिराग दरख्तों के बारे में अगर हम यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल पटन की बात करें, यहाँ पे तो चिनार के दरख्त लगे हैं मगर इन पे यहाँ पे शाख तराशी की गई है। क्या इस शाख तराशी के लिए परमिशन था? इस सिलसिले में जब हमने SDM कंसर्न से पूछा तो उनका साफ कहना था कि अभी तक इस पे कोई परमिशन नहीं हुआ है। तो अगर हम सरकारी दफातर की बात करें, अगरचे ये हाल सरकारी दफातरों में रहा तो आम लोगों को हम यहाँ पे क्या कहेंगे। अगरचे आप मेरे पीछे बिल्कुल देख रहे हो, यहाँ पे मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो आपको दिखाए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि चिनार की कैसे यहाँ पे शाख तराशी की गई है और इसको बाज़ाब्ता तौर यहाँ पीछे छुपा दिया गया है। क्या यहाँ पे जो कंसर्न ऑफिसर है उसने यहाँ पे परमिशन हासिल किया था कि नहीं? जब इस सिलसिले में हमने SDM कंसर्न से पूछा तो उनका साफ कहना था कि इस पे कोई परमिशन नहीं है। तो हम फिर एक बार ये कहेंगे कि अगर सरकारी दफ्तरों में ये हाल है तो लोगों को हम यहाँ पे क्या कहेंगे। इस पे हम ये कहेंगे कि यहाँ पे तुरंत एक्शन होनी चाहिए और जो कंसर्न यहाँ पे ऑफिसर है जिसने ये यहाँ पे काम अंजाम दिया है, क्या पहले उसके पास परमिशन था? तो इस पे बाज़ाब्ता हम ये कहेंगे कि जब ऑक्शन इस पे होता है तो अखबार में निकलता है, वहाँ पे बाज़ाब्ता तौर इस पे एक टेंडर निकलती है, फिर उसके बाद ऑक्शन होता है। क्या यहाँ पे ऑक्शन हुआ था? इस सिलसिले में जब हमने यहाँ पे कंसर्न SDM से बात की तो उनका साफ यहाँ पे कहना था कि ये परमिशन के बगैर यहाँ पे शाख तराशी हुई है और उसने तुरंत यहाँ पे एक कमेटी तश्कील दी है जिसके यहाँ पे हेड तहसीलदार पटन करेंगे और बाज़ाब्ता वो एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि परमिशन के बगैर यहाँ पे शाख तराशी क्यों की गई है। हम ये कहेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो यहाँ पे कौम का सरमाया है या कश्मीर की पहचान है, इसको आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे खत्म किया जा रहा है। राही निसार, गुलिस्तान न्यूज़, पटन। रद्द करना पड़ा और जो मुझे लगता है कि ये एक उचित निर्णय था। मास्क लगाकर आप चढ़ाई नहीं चढ़ सकते। लंगर में अगर सीमित संख्या में भी यात्रियों को छोड़ा जाता तो भी वो कहाँ बैठेंगे? टेंट्स में सोशल डिस्टेंसिंग या कम्युनिटी किचन है लंगर में, वो कैसे बैठेंगे? कौन बनाएगा? कैसे संभव हो पाएगा? तो ये एक उचित निर्णय था। तो लेकिन जैसे मैंने कहा कि बाबा श्राइन बोर्ड का कोई सुझाव और साथ में ये बताइए सर, जो डिसीजन गवर्नमेंट ने लिए, एक तो अमरनाथ यात्रा जो है वो कैंसिल होगी, उसके बाद जो है टूरिस्ट को जो है अलाउ किया गया, दोनों डिसीजन को आप कैसे देखते हैं? मैंने जैसे कह दिया अपनी बात कि मुझे लगता है कि हमें प्रयास करना चाहिए कि हम सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, सरकार अपनी जगह सब कार्य करेगी, हमें खुद प्रत्येक नागरिक को खुद जिम्मेवार बनना है ताकि हम अपने से किसी दूसरे को नुकसान न पहुंचा सकें और दूसरे से इन्फेक्शन
हमें ना आ सके। श्राइन बोर्ड को ये बताइए कि आज के दिन का महत्व और आगे क्या रहेगा, क्योंकि सिंबॉलिक यात्रा है ये, तो आगे किस तरह का प्रोग्राम है? जो छड़ी मुबारक स्वामी अमरनाथ जी की 2021 की यात्रा है, ये सांकेतिक केवल इसी मायने में होगी क्योंकि हम इसके साथ जुड़े हुए जितने अनुष्ठान हैं वो सब हम करेंगे। सिर्फ जो हमारा पैदल मार्ग होता था, जो हमने दशमी और अगले मास हमने आना था यहाँ, और पहलगांव, चंदनवाड़ी, शेषनाग, पंचतरनी और गुफा तक हमने पैदल जाना था, वो सिर्फ इस बार संभव नहीं होगा क्योंकि कोविड के कारण लेबर भी कम थी और ये ट्रैक तो ठीक ही नहीं हुआ। दूसरा ट्रैक जो है उसको थ्रू किया गया, लगभग मुझे बताया गया 90% वो थ्रू था, और शायद कहीं मंशा भी थी सरकार की, प्रशासन की, कि यात्रा को कुछ हद तक चलाया जाए। लेकिन चूंकि अब संख्या ये बढ़ रही थी कोविड की, और एक प्रिकॉशनरी मेजर के तहत इसको इन्होंने यात्रा को रद्द किया, जो कि एक ठीक निर्णय था। तो बाकी आज हमने यहाँ पूजन किया, आप जानते हैं, मैंने इसके हवाले से बताया आपको, और इसके बाद हम छड़ी मुबारक को परंपरागत शंकराचार्य अमावस्या के दिन शंकराचार्य लेकर जाएंगे, उसके पश्चात शारिका भवानी जाएंगे, उसकी प्रतिष्ठा, छड़ियों की प्रतिष्ठा श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन दक्षिणामी अखाड़ा श्रीनगर में की जाएगी। उसके बाद पंचमी के दिन पूजन होगा। लेकिन इस बार चूंकि मैंने बताया कि ये मार्ग अवरुद्ध है, और इस बार भी पिछले वर्ष की तरह श्रीनगर से पवित्र छड़ी मुबारक को हवाई मार्ग के द्वारा पवित्र गुफा में श्रावण पूर्णिमा के दिन लेकर जाया जाएगा। लेकिन जो पारंपरिक पूजन है, जिस तरह से हम, जिस रिवायत से हम पूजन करते हैं, उसमें कोई कोताही नहीं, वो सब सरकार ने उसके लिए इंतजाम किए हैं और करेगी आगे भी, कि हम वो सारा जो पूजन है और पूजन अर्चन और जो इसकी परंपरा है उसको हम कायम कर सकें। कोविड-19 की वजह से जहां दूसरे साल भी यात्रा मंसूख रही, वही ऑनलाइन दर्शन श्रद्धालुओं के लिए रखा गया। आज तक सिक्योरिटी के बीच छड़ी मुबारक पहलगाम पहुंची और यहां पे महेंद्र सिंह गिरी की सदारत में भूमि पूजन हुई। उसके बाद श्रीनगर रवाना हुए। जेगी 24/7 के लिए अनंतनाग से शाहजहां। मैं गवर्नर साहब से पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज ओवर फ्यूचर। ये डेंटल सर्जन्स हैं, इनकी आवाज कौन सुनेगा? 1 महीना हो चुका है। मैं सीधा डॉक्टर साहब से जुड़ना चाहूंगा। मैम, क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि गवर्नर साहब चुप्पी साधे क्यों बैठे हैं? 2008 से लेके कोई भी जॉब जो है डेंटल सर्जन के लिए नहीं निकाली गई है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हम इतने साल से हमारे लिए कोई पीएससी नहीं निकाली जा रही है। 13 साल हो गए हैं और हमें जो है अभी तक अनएम्प्लॉयड रखा हुआ है। बिल्कुल पीएससी नहीं निकाल रहे हैं। बाकियों की सारों के लिए जॉब्स हैं। अभी जो न्यू हॉस्पिटल बना वहाँ पे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के लिए भी जॉब्स हैं इनके पास। हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस का ये वो दे रहे हैं, लॉलीपॉप की आप कर लो फाइनेंशियल असिस्टेंस, बट लोन तो हमें वहाँ पे भी मिल सकता है बैंक में। हम क्यों जाए फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए इनके लिए? क्या कहना चाहेंगे गवर्नर साहब से? किस तरह की आप अपील करना? मेरी बस यही अपील है कि इनको देखें, कितने सारे जो यंग प्रोफेशनल्स हैं वो सफर कर रहे हैं इसकी वजह से। मैं बस यही अपील करूंगी कि प्लीज हमारे लिए जल्दी कुछ ना कुछ डिसीजन लिया जाए और जॉब्स का हमारे लिए किया जाए। 1 महीने से जो है प्रदर्शन जारी है। 2008 से लेकर जो है इनको जॉब जो है वो नहीं मिली है, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बातचीत करना चाहेंगे डेंटल सर्जन से। आज जो है कैंडल मार्च एक बार फिर से जो है जम्मू के अंदर किया जा रहा है। डायरेक्ट बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर विपुल मिश्रा। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, लगातार 1 महीना हो चुका है, सरकार चुप्पी साधे बैठे है, क्या कहना चाहिए? सर, हमें तो यही लगता है कि सरकार गूंगी और बहरी हो चुकी है। ना उसे कुछ सुनाई देता और ना ही उससे कुछ बोला जाता है। हम डॉक्टर होने के नाते एक पीसफुल प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं, ना कि कोई वायलेंट प्रोटेस्ट, और हम पीसफुली कर रहे हैं। जिसको कहा जाता है हम महात्मा गांधी जी के रास्ते पर चल रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट कुछ सुनती ही नहीं है। क्या लगता है कि गवर्नर साहब जो है चुप्पी साधे क्यों बैठे हैं? 2008 से लेकर लगभग अगर हम बात कर रहे हैं, कोई भी, आपने बहुत सारी हंगर स्ट्राइक्स की, डेथ्स वो भी किया, और उसके बावजूद भी कोई भी आवाज़ जो है सुनी नहीं जा रही। सर, हमने 2014 में भी प्रोटेस्ट किया था। उस टाइम पर हमें सिर्फ एक लॉलीपॉप दे दिया गया था कि हाँ, आपकी पोस्टें निकलेंगी, आप प्रोटेस्ट खत्म कीजिए, लेकिन आज तक वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और इस बार तो ये भी और ज़्यादा दुखद बात है कि इस बार तो अभी तक कोई पूछने तक को नहीं आया कि क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो, क्या डिमांड्स हैं या क्या कुछ है। कोई भी पूछने कोई नहीं आया सर।
चलिए और लोग भी उनसे बातचीत करेंगे हमारे साथ पूरे, ये आप देख सकते हैं डेंटल सर्जन की पूरी टीम है। क्या कहना चाहेंगे मैम, लगातार अगर हम देख रहे हैं आप काफी दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, हमें 33 दिन हो गए प्रोटेस्ट करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे डिमांड्स बिल्कुल भी नहीं सुनी गई है। उसकी जगह हमें एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया है फाइनेंशियल असिस्टेंस का, जो हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं एलजी सर, तो हर किसी को दीजिए, एमबीबीएस को दीजिए, टीवीएस को दीजिए। फिर से जुड़ेंगे डॉक्टर साहब से। मैम क्या कहना चाहेंगे, लगातार सरकार जो है वो चुप्पी साधे बैठे है, गवर्नर साहब चुप्पी साधे बैठे, क्यों नहीं आखिर डेंटल सर्जन के लिए कोई जो है फैकल्टी जो प्रोवाइड कर पा रहे हैं? सर बेसिकली हमारे साथ स्टेप मदर में बिहेव हो रहा है, बस हमारे ही डिपार्टमेंट के साथ ऐसा हो रहा है जिसमें 13 साल से पोस्ट नहीं मिली। हम ये नहीं कह रहे आपको कि हमें ऐसे ही पोस्ट दे दो, आप एग्जाम कंडक्ट करो, आप हमारे पीएससी निकालिए ताकि रिक्रूटमेंट हो। हमारी फाइल जो है वो आगे भी हेल्थ मिनिस्ट्री के थ्रू पास हो चुकी है, बट उस पर कोई भी नहीं ध्यान दे रहा है, क्योंकि हर बार वो फाइनेंशियल असिस्टेंस की वजह से रिजेक्ट होती आ रही है। सर हमारी यही अपील है कि जब फाइनेंशियल असिस्टेंस जब हमें नहीं चाहिए, हमें जॉब चाहिए। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ 24/7 और मैं हूं नदीम। जी हाँ नाजरीन, आज हम मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं। अगर हम बात करें जो हमारा मुस्तकबिल है, जो हमारा फ्यूचर, आने वाला फ्यूचर है, जी हाँ नाजरीन, हम बात कर रहे हैं बच्चों की। अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, अगर हम यूटी की बात करते हैं, 2019 से अगर हम देखें कि स्कूल सारे बंद पड़े हुए हैं, जो हमारे बच्चों का फ्यूचर है वो आए दिन ख़त्म होता जा रहा है। इसी के हवाले से आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर हम देखें 2019 में जब 370 जो सारे स्कूल्स बंद किए गए थे, उसके बाद जो है अगर हम बात करें 2020 की, जो जबकि कोविड का कहर पूरी दुनिया के साथ साथ अगर हम देखें जम्मू एंड कश्मीर पे भी जो देखने को मिला था, उसी के चलते जो है सारे स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह बंद किए गए थे। और अगर जो 2021 में स्कूल्स को खोला गया था, लेकिन अगर हम देखें खाली 2 या 3 दिन के लिए स्कूल खोले गए थे। उसके बाद जो है दूसरी लहर ने दस्तक दी और दूसरी लहर का जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर पे भी असर देखने को मिला। उसी के चलते जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है तमाम स्कूल्स कॉलेज को बंद किया। अगरचे हम देखें कि आज अगर दूसरी लहर जो चल रही, अभी भी चल रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि अभी कोविड ख़त्म हुआ है, हम ये कह रहे हैं कि कोविड अभी है और लोगों को भी एहतियात बरतना चाहिए, मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसी के चलते जो है मेरे साथ शेख फिरदौस साहब है, इनसे बात करते हैं। फिरदौस साहब, आपका खैर मकदम है जेके न्यूज़ में। थैंक यू सर। फिरदौस साहब, अगर हम बात करें कोविड की, मैंने बात की, अभी भी कोविड जो है सेकंड लहर अभी भी चल रही है, तीसरी लहर भी आ सकती है। तो उसी के चलते अगर हम देखें, लेकिन अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है हर एक जगह पे अब मार्केट्स खोले हैं, खाली अगर हम देखें खाली स्कूल्स बंद हैं। आपने बड़ा स्कूल खोलने की, अगर जोश वलवला हो, जज्बा हो, तो हम ऐसे भी चला सकते हैं। क्यों? कम्युनिटी क्लास जहाँ दूर दराज इलाकों में आप देख सकते हैं, आप मीडिया में भी आए हैं, कम्युनिटी क्लास कहाँ पे नहीं चल रहे हैं। जहाँ भी मैं जा रहा, मैं अभी कम्युनिटी क्लास दे के आया हूँ। हाँ, तो बाकी ये जो प्रोसेस चल रही है, ये नहीं चाहते। हाँ, ज़रूरी है कि जो हमारा कौम का फ्यूचर है वो ये लिटिल किड्स हैं, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, यही हमारा फ्यूचर है। ठीक है, आज टेक्नोलॉजी है नई नई, आपको पता है, आज ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं, कम्युनिटी क्लास चल रहे हैं, वर्चुअल क्लास चल रहे हैं, ट्रेनिंग्स हो रहे हैं। हमारे उस्ताद साहिबान की जो ट्रेनिंग्स होती है वो भी आज ऑनलाइन चल रही है। अगर हम बात करें कि ऑनलाइन क्लासेस की, कहीं सारे बच्चों की ये शिकायत रहती है कि ऑनलाइन क्लासेस में या तो हमें समझ नहीं आता, या तो नेटवर्क इशू रहता है, नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है। तो अगर हम देखें, क्या बच्चों को इफेक्ट नहीं हो रहा है, कि उनकी आंखें ख़राब नहीं हो रही है, उनके दिमाग पे असर नहीं हो रहा है इससे ऑनलाइन क्लासेस से? अगर हम देखें कंटिन्यूसली सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक जो है ऑनलाइन क्लासेस बच्चे लेते हैं, तो क्या उन पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा इससे? देखिए, जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, इनमें जो लेजेंड्स बैठे हो ना टॉप लेवल पे, वो सोच समझ के फैसला लेते हैं। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने किया था कि आफ्टर अ वीक स्कूल विल रीओपन, यानी कि जो हायर सेकेंडरीज खुल रही हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं ना, इनकी रेजिस्टेंस कम होती है। देखिए, हमें पहले सोचना पड़ेगा, जो मास्क हम पहनते हैं, अगर वैसे भी मास्क पहनेंगे कोविड ना होते हुए भी, तब भी हम डर्ट एंड डस्ट जो अंदर जाती है उससे बच सकते हैं। इसके काफ़ी फायदे भी हैं। वैसे भी हमारा इस वक्त ज़रूरी है ज़्यादा, क्योंकि लहर थर्ड वेव आ रही है, इसमें तो बच्चे जो ना बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बच्चों पे ज़्यादा असर कर रहा है। आपको लगता है कि SOPs फॉलो हो रही है आजकल? अगर हम मार्केट्स की बात करें या अगर हम पार्क्स वगैरह देखें,
मुझे नहीं लगता कि लोग SOPs को फॉलो करें, या मास्क की अगर हम बात करें, कोई मास्क पहन के आजकल चलता है। देखिए, हर एक को अल्लाह ने दिमाग दिया है माशाल्लाह। हमारा ये गयूर आवाम जो है, हर एक को सोच है हम कैसे कमाएं, है कैसे खाएं, हम कैसे पिएं। ये हमें पता नहीं है कि अगर गैप रखेंगे हम, माशाल्लाह आप बैठे नदीम साहब मेरे साथ, लेकिन गैप फिर भी रखी है ना हमने। हम चूँकि आपके स्टूडियो में कहाँ पे हैं हम, ये पता नहीं, लेकिन गैप यहाँ पे फॉलो कर। अब दूसरी बात यह है कि कहीं पे झुंड होती, लोगों की बहुत भीड़ हो रही, तो वहाँ पे खुद हमें सोचना चाहिए अल्लाह ने दिमाग दिया किस लिए। अब एक अवेयरनेस करें, जो इलिटरेट हैं, जो पढ़े लिखे ना हैं, उनको पता नहीं, उनको हमारा काम है उनको भी समझाना। तो क्या स्कूलों में बच्चे 50% के हिसाब से नहीं बैठ सकते? अगर हम ऑडियन, जैसे ऑडियन रखा था एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो उस हिसाब से अगर हम देखें कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन कोई फैसला इस पर नहीं ले सकती? बिल्कुल क्यों नहीं, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन का मामला, लेकिन उसमें मैं मतलब मुदाखलत नहीं कर सकता, क्योंकि वो टॉप ब्रश है हमारे। उन्होंने सोचा होगा, जो भी किया होगा सोच समझ के किया होगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको रिपीटेडली कह रहा हूँ, जो कम्युनिटी क्लास चल रहे हैं वहाँ फिजिकल क्लास चल रहे हैं, कम्युनिटी क्लास में वो फिजिकली चल रहे हैं। वहाँ पे उस्ताद किराम जो पढ़ाते हैं, जैसे रोज़ पढ़ाते थे हम वैसे पढ़ाएं। लेकिन बदकिस्मती क्या करें, नेचुरल डिजास्टर, उसमें हमारा क्या कसूर है। कोशिश हो रही है कि स्कूल खोलें, लेकिन आपको पता है अभी रिसेंटली डिपार्टमेंट ने ये अनाउंस किया है कि हायर सेकेंडरी तक खोले, क्योंकि हायर सेकेंडरी तक जो गुनोना बच्चे होते हैं उनकी रेजिस्टेंस काफ़ी हो, लेकिन स्टिल देन वी हैव टू फॉलो द SOPs, वी हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल। शफीक अहमद, मैं उड़ी से हूँ। एक्चुअली मैं भी सुबह 9:30 के करीब यहाँ पे पहुँचा। जब मैं OPD से इन हुआ अंदर की तरफ, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी था, इतना पानी था कि बंदा चल नहीं सकता था। तो इस हॉस्पिटल में मतलब कोई सफाई की कोई फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को, सुबह लेडीज़ थी कुछ, उन्हें स्लिप होकर वो गिर गए। उन्होंने भी यहाँ पे रिक्वेस्ट की कि ये पानी को साफ़ किया जाए, आखिर क्या बात है। तो यहाँ के जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है वो गौर फिक्र नहीं कर रही है। कम से कम ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ पे कितनी फैसिलिटी होनी चाहिए, यहाँ पे पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जो भी लोग यहाँ पे आते हैं, आज इससे पहले भी और आज भी, जब भी हम इस हॉस्पिटल में आए तो यहाँ पे कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं दिखी जिसकी वजह से पेशेंट को यहाँ पे आराम मिले। मुश्किलात देखो, आपने खुद भी देखा, अभी यहाँ पे जैसे सुबह पानी आया हुआ था, यहाँ पे जो लोग सवेरे आए थे, पेशेंट्स के साथ आए थे, आदमी पेशेंट्स को भी स्लिप होकर गिर गए वो लोग। उन लोगों ने यहाँ पे बात भी की और डॉक्टर साहिबान से बात की और यहाँ के जो कुछ लोग थे उनसे बात की, मगर इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कह बजे बम कर सफाई OPD मज 9 बजे कुछ जाए सफाई कर बेजाती सोरे सिस्टम गलत। लग 2 घंटे पेशेंट वालस पे चेयर बन ये मिलान कह तुम फिक्र तरह ये गुस हिसाब सोरे यह आब ना कह मुद ओर वसान मुद यह पता अमन कप अचान ओर ना कहें 12 बजे बम वनस OPD सफाई कर बिल्कुल 12 बजे बम सफाई सुबह मार्निंगस मज ग 9 बजे मे वो तमन मे अगर तुम 9 बजे ड्यूटी सफाई हूं तो क्या टाइम वारिया ज्यादा। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के इस मेडिकल कॉलेज की बात करें जहां पे हम इस वक्त खड़े हैं, इस मेडिकल कॉलेज के इर्द गिर्द काफ़ी गंद गलाजत है, काफ़ी कूड़ा करकट है। जो भी मेडिकल कॉलेज के अंदर जो कूड़ा करकट निकलता है वो यहीं पे डंप किया जाता है। उसकी वजह से लोगों के जो मुश्किलात हैं काफ़ी बढ़ चुके हैं और यहाँ पे जो है काफ़ी गंद गलाजत है और इसके साथ साथ बदबू भी यहाँ पर आता है। और लोगों का ये भी कहना है कि हमने इससे पहले भी जो है ज़िले इंतज़ामिया के नोट्स में लाया था, चाहे हम प्रिंसिपल की बात करें, चाहे हम सुपरिटेंडेंट की बात करें, उनके नोट्स में भी लाया था, मगर आज तक जो है कोई गौर खोज नहीं किया गया। बल्कि आज मुकामी लोगों के साथ हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि हम ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला के साथ साथ LG इंतज़ामिया से यही अपील करते हैं कि वो बाज़ाब्ता तौर पर जो है यहाँ पे आए और यहाँ पे देखें लोगों के जो मुश्किलात क्या क्या है उनको दूर करें, आइंदा जो है मुश्किलातों का सामना ना करना पड़े। JK 24/7 न्यूज़ के लिए मैं इरशाद भट्ट बारामूला से। इस वक्त हम जुड़ चुके हैं जनूबी कश्मीर के ज़िले कुलगाम के एक ऐसे मुकाम पे। ये वो जगह है जहाँ पे दरियाई वशो का बहाव जो है वो कहीं ना कहीं इस नाले से गुज़रता है और ये वो दरियाई वशो है जिसने 2014 में तबाहकुन सैलाब जो हैं वो यहाँ इस नाले से शुरू किए गए। इस नाले की बहुत बड़ी अहमियत है और इस नाले का जो पानी है वो कहीं ना कहीं सारे जो जनूबी कश्मीर के मुतहद इलाके हैं
उनको सैराब करता है और ख़ासकर लोग जो हैं इस पानी को पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सितम ज़रीफ़ी का आलम यह है कि इस नाले विशो नाले में किसी अफराद ने जो हैं डेड एनिमल्स डाले हैं, जिसकी वजह से बीमारियां लायक होने का ख़तरा है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं नाराज़ हैं यहाँ के ज़िला इंतज़ामिया से और ये दावा करते हैं कि जो डेड एनिमल्स हैं वो पानी में लगाए गए और जिससे बीमारियां फूट पड़ने का ख़तरा है। इन्हीं से जानते हैं कि क्या रीज़न है कि ये यहाँ पे जमा। अपना नाम बताएं, तलस पन नाम वन क्या दलील? जनाब गुलाम हसन। अच्छा वन तो क्या 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 मुतालबा जनाब अ डिस्ट्रिक्ट तथ नज़दीक हेल्थ डिपार्टमेंट तो बड़ बार मतलब अकि साहब शर्मिज कत SHO साहब तो मकुर और अन्न चारवाई अन्न वेशो नालस पे त्रावान। वजूहत कि अमिच नतीज नेरन ब्रोह वन है कोविड सा गो कोविड खोत वनकस यह बेमार हूँ ज्यादा ये मूलिक। अगर इथे पे चारवाई ओन अत नी कह DC साहब कह कार्रवाई या हेल्थ डिपार्टमेंट नी अत या SP साहब नी अत कह तो हकीकत अगर न अत पे इजाल कर यह बन तबाही हूँ यस बॉयस ये कुलगाम डिस्ट्रिक्ट सरसी। तो बाकी मे अर्ज कि लुक बहुत कर तिमन अपील यम अत चारवाई त्रो इन फज नहीं गलत हरकत करें कि इन बह अपील कर अम नश यू बाज। तो दोम बह इस्तदा कर SP साहबस DC साहबस तो जनाब हेल्थ डिपार्टमेंटस क्या हेल्थ डिपार्टमेंटस अहम जिम्मेवारी हेल्थ डिपार्टमेंट कहीं तो बेमू साहब सह बसान अपार कन सह कवाटर तमिस चलने नहीं आता है और हमें नहीं आम जनता को सर परेशानी बहुत हो रही है सर। ये पानी आप इस्तेमाल करते हैं? हाँ सर ये तो पीते हैं, सब पीते हैं, हम ही नहीं पीते हैं सर, सब पीते हैं। ये पानी सब लोगों को पीना पड़ता है तो इसीलिए हम DC साहब से अपील करते हैं इसका कुछ चारा करें। और कुछ नौजवान हैं हमारे साथ जो बड़े खफा हैं यहाँ जो है ज़िला इंतज़ामिया टाउन म्यूनसिपल कमेटी के जो अहदेदारान हैं उनसे अपील करना चाहते हैं कि ऐसा ना हो। अगर किसी ने डाले भी हैं कम से कम एक रेस्क्यू टीम को बुलाया जाए सो दैट कि इनको दफना जाए। और एक नौजवान हमारे साथ, ज़रा अपना नाम बताओ और क्या प्रॉब्लम है? हाँ मैं तो डिस्ट्रिक्ट कुलगाम का ही हूँ। प्रॉब्लम यही है कि जो यहाँ ये डेड एनिमल डाले हैं उनने बहुत दिक्कत आ रही है लोगों को चलने में। सबसे पहले यही दिक्कत आ रही है चलने में और ये जो पानी में जा रहा है लोगों को यही पीना पड़ता है ही नहीं कोई और ज़रिया हमारे पास। पानी तो यही पी रहे हैं हम सभी, डेली यूजेज में यही पानी आ रहा है हमारा। और ख़ासकर DC साहब को यही हम गुजारिश करना चाहते हैं क्योंकि उनका थोड़ा सा कुछ करें। बाकी क्या बोल सकते हैं हम, DC साहब से यही गुजारिश है हमारी। जी। ये पानी ये पीते हैं ये पानी? हाँ सर ये तो बिल्कुल सभी पीते हैं, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के नहीं नीचे से बहुत पी रहे हैं उसका पानी। इन सब मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन मुनीब अहमद ज़रगर साहब, आपका खैर मकदम है। आपका भी खैर। सर ये बताएं कि जो ज़बह खान है यहाँ का मुकफल पड़ा है, बंद पड़ा है काफ़ी उससे दराज से, लोग सफ़र करें और ये पता नहीं कि कहाँ से ज़बह किया है, तो क्या म्यूनसिपल कमेटी क्या कर रही है उसमें बताएं। देखो जो हमारा जो यहाँ पे जो स्लाटर हाउस बनने जा रहा है, एक नया स्लाटर हाउस बनने जा रहा है जिसमें सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी। जो भी वहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल निकलेगा वो वहीं पे उसका जो प्रोसेसिंग होके वो फर्टिलाइज़र में तब्दील हो जाएगा। लेकिन उसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी उसकी खाली फेंसिंग होनी है क्योंकि उसके लिए हमने कुछ पैसे रिलीज़ किए हैं। तो इसके साथ साथ जो हमारा पुराना यहाँ पे ज़बह खान ऑलरेडी है, जो आप देखते हैं कि हमारे रंगरेज़पोरा में हमारा स्लाटर हाउस है, तो उसकी जो कंडीशन थी वो बिल्कुल खस्ता थी। तो अभी हमने रिसेंटली उसमें काम स्टार्ट किया है। इंशाल्लाह विद इन पीरियड ऑफ 1 वीक वो फंक्शनल होगा और जो वहाँ पे बिल्कुल मॉनिटर किया जाएगा। जो हमारी म्यूनसिपलिटी है और जो बाकी इदारे हैं जिनके अंडर ये आता है वो सब हमारी टीम रहेगी वहाँ पे कि उनकी ज़ेर नज़र जितने भी वहाँ पे ज़बा होंगे, जितने भी जानवर ज़बा होंगे वो अब वहीं पे स्टार्ट होगा विद इन 1 वीक। अच्छा और एक मुद्दा है कि वो दरिया विशो का जो पानी है वो पोल्यूटेड होने जा रहा है क्योंकि कुछ डेड एनिमल्स हमने वहाँ पे देखे, मुकामी लोग सरापा एहतजाज कर रहे हैं म्यूनसिपल कमेटी के ख़िलाफ़, तो क्या रीज़न है ये बताएं। देखिए हमारी नोटिस में ये अभी तक नहीं आया है कि जो यहाँ पे दरियाई विशो है उसमें किसी ने जो मवेशी हैं डाले हुए हैं। आपने हमें अभी बताया, हमारी नोट्स में लाया। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम लोग ये अभी नहीं समझते हैं कि जो ये दरियाई विशो है ये हमारा एक एसेट है और इसका जो ये पानी है ये बिल्कुल बहुत साफ़ सुथरा पानी है। हमें नहीं चाहिए कि हम इसको पोल्यूट करें। देखो दूसरी बात ये भी है, म्यूनसिपलिटी तो 24 घंटे वहाँ दरियाई विशो पे खड़ी नहीं रहेगी। हम लोगों में भी शऊर होना चाहिए कि हमें
अपनी सोसाइटी की तरफ कैसे रहना चाहिए। हमें भी ये एहसास होना चाहिए कि हमें जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं हम इनको गंदा ना करें। तो फिर भी मैं अपनी टीम को डायरेक्ट करता हूँ, वो स्पॉट पे चले जाएंगे। अगर वहाँ पे कुछ भी होगा हम साफ़ करेंगे। वैसे भी म्यूनसिपैलिटी जितनी भी यहाँ से गंद होती है हम वो सारी गंद उठा के हमारी जो डंपिंग साइट है वहाँ पे डालते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हमने ईद उल जुहा के मौके पे हमने हर एक वार्ड में गाड़ियाँ रखी थी। वो इसीलिए रखी थी कि जितना भी हमारा कुर्बानी करके जितना भी वेस्ट मटीरियल होगा वो हम उन गाड़ियों में कलेक्ट करके जो हमारी डंपिंग साइट है वहाँ पर डालें। तो अब कुछ लोग ये बात नहीं समझते हैं, तो उनसे भी यही दरख्वास्त है कि वो भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बने कि हमारी जो ये नदी नाले हैं ये इनको साफ़ सुथरा रखें। तो इसमें उनका भी रोल है, आम लोगों का भी रोल है। अच्छा, मुकामी लोग बता रहे हैं कि म्यूनसिपल कमेटी की लापरवाही है, आप इस बात को कैसे देखते हैं? आप चाहते हैं कि एक कानूनी कार्रवाई उस शख्स की हो जिसने वाज़ेह तौर पर, क्योंकि अक्सर बेशतर वहाँ से ये इस तरह की खबरें मौसूल होती हैं कि डेड एनिमल्स वहाँ पे लगाए जाते हैं। ओबियसली अगर हमें कोई भी एविडेंस मिले कि ये जो है हैवाना हरकत, मैं इसको बोलूँगा, ये किसने की है, मैं उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करूँगा। मैं उसके ख़िलाफ़ जो है रिपोर्ट वहाँ पे पुलिस में डालूँगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ हमें ये भी पता चलना चाहिए कि ये किसने किया। जनूबी कश्मीर में ज़बह खानों की कोई कमी नहीं है, लेकिन अक्सर बेशतर यहाँ के ज़बह खान मुख्तल ही पाए जाते हैं। इसकी बड़ी मिसाल जनूबी कश्मीर के ज़िले कुलगाम में देखने को मिली। यहाँ पे स्लॉटर हाउस तो है लेकिन काफ़ी अरसे दराज से बंद पड़ा है। अब मुकामी लोग सरापा एहतजाज कर रहे हैं। मुकामी लोग ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि जो मार्केट में बिकने वाला भेड़ कहीं मुर्दा तो नहीं। और दूसरी बात ज़िले हेडक्वार्टर में ये देखने को मिली, यहाँ पे दरियाई विशो जो हैं उसमें डेड एनिमल्स लगाए गई। क्या आपकी दहलीज तक पहुँचने वाला पानी आपकी जान के लिए ख़तरा तो नहीं है? इन सब बातों को हमने यहाँ के ओहदेदारान से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारी नोटिस में लाया गया और विद इन शॉर्ट ऑफ टाइम एक कार्रवाई, एक टीम अमल में लाया जाएगा जो बाज़ाब्ता तौर पर उनको डंपिंग साइड में ले जाएगा। अब अरबाब इख्तियार तक पहुँचे हमारी आवाज़। JK 24/7 के लिए मैं कुलगाम से तनवीर वानी।